नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन inside your homes and as I promised you all yesterday that I will upload regular videos on this channel, right? Our official YouTube channel, that is Sanskar International School, Koderma. And regarding that only, I'm going to make this video. So let's start. Today our topic is Israel-Palestine conflict, right? तो स्टार्ट करते हैं। सो इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, इसमें सबसे पहले हमको लोग इसमें इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये न्यूज़ में आखिर क्यों है, इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट अचानक से न्यूज़ में क्यों आया, ठीक है, इससे क्या रीज़न है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ दिस कन्फ्लिक्ट अबाउट, मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट है इज़राइल और पैलेस्टीन में, वो कन्फ्लिक्ट आखिर क्यों है, क्या मुद्दा है जिसके कारण इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता रहता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 6 डेज़ वॉर क्या था, उसके बाद शेख जरा इशूज़ पर आएंगे और फाइनली हम लोग लास्ट में कवर करेंगे गाज़ा एंड हमास, आखिर गाज़ा और हमास क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि वाई इन न्यूज़, आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया है ना, इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है वो अचानक से न्यूज़ में क्यों आया। तो अभी लास्ट 10 मई को क्या हुआ कि हमास बेसिकली क्या है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप है। उसने क्या किया, अटैक, हजारों रॉकेट के द्वारा इज़राइल पर अटैक कर दिया, ठीक है। हमास ने हजारों रॉकेट छोड़ दिए इज़राइल के ऊपर, ठीक है। और फिर इज़राइल ने भी काउंटर अटैक किया, जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पर जो हमास था, टेररिस्ट जो ग्रुप था, उनको काफ़ी क्षति पहुँचाई गई है। तो इस चीज़ को लेकर के ये अचानक से न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो देखते हैं, और इसमें मेरे पास एक पिक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, कह रहा है हमास फायर्स रॉकेट्स डिप इनटू इज़राइल एस्केलेटिंग टेंशन, ठीक है। हमास ने क्या किया कि रॉकेट से अटैक कर दिया इज़राइल के ऊपर, जिसके कारण क्या हुआ, टेंशन काफ़ी बढ़ गया है, और इसी कारण हम लोग को ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा है आजकल। देखिए, यहाँ से गाज़ा की ओर से अटैक किया गया है इज़राइल के ऊपर, ठीक है, जेरूसलम शहर के ऊपर अटैक किया गया है बेसिकली। रॉकेट्स आर लॉन्च्ड फ्रॉम द गाज़ा स्ट्रिप टुवर्ड्स इज़राइल, ये मई 10 की बात है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से समझ आई बातें। अब देखिए, ये भी एक क्लिप है जिसको आप देख सकते हैं कि रॉकेट्स अटैक किया जा रहा है गाज़ा की ओर से इज़राइल के ऊपर। ये देखिए, ये एक वीडियो है मेरे पास गाज़ा की ओर से, है ना। तो यहाँ गाज़ा की ओर से इज़राइल पर अटैक किया जा रहा है, और इज़राइल की जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो इज़राइल को प्रोटेक्ट कर रही है। ये क्या है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ दिस कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये जो कन्फ्लिक्ट है आखिर क्या है, इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है सदियों से, वो आखिर क्यों चल रहा है। देखिए, किसी भी दो देश के बीच के अगर आपको विवाद को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जैसे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विवाद चलता रहता है, ठीक है, या जो भी आपस में मनमुटाव है, वो आखिर क्यों है, इसको समझने के लिए हम लोग को भारत और पाकिस्तान का इतिहास पहले समझना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। वैसे इज़राइल और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इसको भी समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इज़राइल एंड पैलेस्टीन का इतिहास समझना होगा। तो उसको हम पहले अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ है एक शहर का नाम दिया हुआ है जेरूसलम। जेरूसलम क्या है, कैपिटल ऑफ इज़राइल, इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम, ठीक है। और जेरूसलम इज़राइल की राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शहर भी है। क्यों? क्योंकि ये 3 धर्मों का अहम केंद्र है। जो जेरूसलम है वो 3 धर्मों का अहम केंद्र है, जिसमें यहूदी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। यहाँ 3 धर्म के लोग बेसिकली रहते हैं, और ये तीनों धर्मों की जो धार्मिक आस्था है वो जेरूसलम से जुड़ी हुई है किसी न किसी रूप से। देखिए, उसको समझते हैं कि आखिर ये जो 3 धर्म हैं उनकी धार्मिक आस्था जेरूसलम से कैसे जुड़ी हुई है। हाउ, सबसे पहले ईसाइयों का पवित्र चर्च, मतलब यहाँ जो है सो जेरूसलम में ही ईसाई जो लोग हैं, ठीक है ना, क्रिश्चियन जो लोग हैं, उनका एक पवित्र चर्च है यहाँ पर, जिसका नाम है चर्च ऑफ होली सेपल्चर, ठीक है। इस चर्च को भी हम लोग देखते हैं।
दूसरा है मुसलमानों की पवित्र मस्जिद अल अक्सा मस्जिद। देखिए, मुसलमानों की पवित्र मस्जिद है, क्रिश्चियंस की क्रिश्चियन की जो है उनके लिए पवित्र चर्च है, और जो ज्यूज़ जो यहूदी हैं उनके लिए यहाँ पर एक है यहाँ पवित्र दीवार, ठीक है ना, यहूदियों की पवित्र दीवार जिसका नाम है कोटेल या वेस्टर्न वॉल। ठीक है, तो यहूदियों के लिए हो गया पवित्र दीवार, मुस्लिम्स के लिए हो गया पवित्र मस्जिद, और क्रिश्चियन के लिए हो गया पवित्र चर्च। तो ये तीन धर्मों की जो तीन धर्म हैं, तीनों धर्मों की आस्था कहीं न कहीं जेरूसलम से बहुत ज़्यादा रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपका? अब आगे देखते हैं। देखिए, ये है आपका पवित्र मस्जिद, मुस्लिम्स की जो पवित्र मस्जिद है, ठीक है, जिसका नाम है अल अक्सा। ये है पवित्र चर्च, ठीक है, चर्च ऑफ होली सेपल्चर। एंड ये है पवित्र दीवार यहूदियों की जिसका नाम है कोटेल या द वेस्टर्न वॉल। ठीक है, तो ये तीन पवित्र चीज़ें तीनों अलग अलग धर्म से हैं जो कि सब है जेरूसलम में, और इस तरीके से इनकी पूरी आस्था, तीनों धर्म की आस्था जो है वो जेरूसलम से जुड़ी हुई है। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर में इजराइल का मैप है, इसको जूम करते हैं। देखिए, तो ये जो इजराइल है इसकी कैपिटल कौन सी है? जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम अपने आप में बहुत पवित्र शहर है, द होली सिटी कहते हैं इसको, द होली सिटी। अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किया इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो जेरूसलम है यहाँ पर और इसके आसपास क्षेत्रों पर, या यूँ कह लीजिए कि पूरे पैलेस्टीन पर, है ना, पहले ऑटोमन एम्पायर का शासन चलता था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का। देखिए, है ना, कि द ऑटोमन एम्पायर रूल्ड जेरूसलम एंड मच ऑफ द मिडिल ईस्ट फ्रॉम अबाउट 1516 to 1917। मतलब जो जेरूसलम शहर है ना, उस पर और उसके आसपास जो क्षेत्र है, मतलब पूरा यूँ कह लीजिए कि पूरा पैलेस्टीन पे और मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ पे किसका शासन चलता था? ऑटोमन एम्पायर का, 1516 से लेकर के 1917 तक। लेकिन 1917 के बाद क्या हुआ? जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ग्रेट ब्रिटेन टुक ओवर जेरूसलम। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और उसके आसपास रीजन्स पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, मतलब यूँ कहिए कि पूरे पैलेस्टीन पर और जेरूसलम पर किसका कंट्रोल हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, द ब्रिटिश कंट्रोल द सिटी एंड सराउंडिंग रीजन अंटिल इजराइल बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1948। और ये कब तक रहा उन लोगों का? 1948 तक, जब तक कि जो इजराइल है एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये फिर समय आया सेकेंड वर्ल्ड वार का, और इस दौरान लगभग 3 लाख यहूदियों को जर्मनी और अलग अलग क्षेत्रों से पैलेस्टीन की ओर शिफ्ट किया गया। ठीक है, पैलेस्टीन में शिफ्ट कर दिया गया। रीज़न ये था कि जर्मनी में हिटलर का शासन था और हिटलर बहुत बड़े लेवल पर जो है वो यहूदियों के खिलाफ उसने मोर्चा खोल रखा था और बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा जाने लगा था। इसलिए यहूदी अपनी जान बचाने के लिए कहाँ शिफ्ट करने लगे? पैलेस्टीन। लेकिन इन सब में इनका साथ दे रहा था ब्रिटेन। ठीक है, जो यहूदी लोग जो ज्यूज़ थे उनका साथ दे रहा था ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जो था वो ज्यूज़ का साथ क्यों दे रहा था? उसका कारण रीज़न था। देखिए, जो यहूदी थे, जो ज्यूज़ थे, वो दुश्मन थे बेसिकली किसके? हिटलर के, या यूँ कह लिए जर्मन लोगों के। ठीक है, और जो ब्रिटेन था वो भी दुश्मन था जर्मनी का। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का दुश्मन तो सेम हो गया, ये भी इसका दुश्मन और ये भी इसका दुश्मन। दोनों का दुश्मन सेम, तो दुश्मन का दुश्मन तो सुना है ना कि दोस्त होता है, तो ये दोनों बन गए दोस्त। ठीक है, ज्यूज़ और ब्रिटेन। तो बेसिकली ज्यूज़ का साथ देने लगा ब्रिटेन। ठीक है, और उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? पैलेस्टीन। इसका भरपूर विरोध किया गया पैलेस्टीनियन के द्वारा, जो यहाँ के स्थानीय जो लोकल पीपल रह रहे थे पैलेस्टीन में। ठीक है, उन्होंने इसका भरपूर विरोध भी किया, लेकिन चूँकि ब्रिटेन का सपोर्ट था तो इसलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं सका उसमें। ऐसी चीज़ें चलती रहीं और फाइनली जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया, तो तब 1947 में, है ना, ये देखिए, ये पहले का पैलेस्टीन है, इसको देखिए, है ना,
ये पूरा पैलेस्टीन था, है ना, 1946 में। और 1947 में यूएन ने एक प्लान लाया, यूएन प्लान फॉर पैलेस्टीन, ठीक है। यूएन का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि पैलेस्टीन से ही अलग करके इज़राइल एक नए नेशन को बनाए जाने की इसमें बात कही गई उस प्लान में, ठीक है। और जब ये प्लान इम्प्लीमेंट हुआ तो फाइनली 15 मई, बहुत जगह 14 मई दिया रहता है तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 15 मई 1948 में क्या हुआ कि इज़राइल को एक नए नेशन के रूप में दर्जा दिया गया, एक इज़राइल का जन्म हुआ, एक नए देश के रूप में इज़राइल का जन्म हुआ 1948 में। हालांकि प्लान 1947 में आ चुका था, ठीक है ना, यूएन ने ये प्लान बनाया था। इसके तहत क्या किया गया कि लगभग जो यूएन का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, देखिए 1947 यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान, इसके तहत क्या किया गया कि ये एरिया जो देख रहे हैं आप, ये दे दिया पैलेस्टीनियन को, जो यहाँ लोकल पीपल रहे थे उनको, ये एरिया और ये एरिया, ठीक है। वो 48% जो पार्ट था वो दे दिया गया पैलेस्टीनियन को, जो यहाँ के लोकल पीपल रह रहे थे उनको, ठीक है। 44% जो पार्ट था वो दिया गया इज़राइल को, है ना, इससे बना दिया गया इज़राइल। देख रहे हैं जो ब्लू पार्ट में है, जो भी दिख रहा है पर्पल में, वो सब क्या है, इज़राइल का पार्ट है। 44% दे दिया गया इज़राइल को। और रेस्ट जो बच गया आपका 8%, ठीक है, 8% का जो ये पार्ट है पिंक वाला, वो था आपका जेरूसलम का पार्ट, जो कि इस पर कंट्रोल रख लिया खुद यूएन ने। क्यों कंट्रोल रख लिया? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जेरूसलम का अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे 3 डिफरेंट रिलीजन के जो धार्मिक आस्थाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो यूएन ने सोचा कि अगर इसको किसी एक कंट्री को दे दें तो कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज़ें, तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसलिए यूएन ने खुद का इस पर कंट्रोल रख लिया और 48% पार्ट दे दिया पैलेस्टीनियन को और 46% पार्ट दे दिया इज़राइल को। और इस तरीके से 15 मई 1948 में इज़राइल का जन्म हुआ एक नए देश के रूप में, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। देखिए, जब यूएन प्लान के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट इज़राइल को दे दिया गया, कुछ पार्ट पैलेस्टीन को दे दिया गया, ठीक है, और कुछ पार्ट को यूएन ने खुद रख लिया, तब यहाँ के जो लोकल पीपल्स थे, कहीं ना कहीं उनकी जो राष्ट्रवादी भावना थी उनको ठेस पहुँचा और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें अपने ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। इसलिए वहाँ की जो जनता थी उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा भरा हुआ था। फाइनली 1948 में, जून 1948 में क्या किया, जो अरब आर्मीज़ थी उन्होंने इज़राइल पे अटैक कर दिया, ठीक है। अरब आर्मीज़ मतलब जो मैंने बताया था कि अरब स्टेट में बेसिकली 22 कंट्रीज़ हैं, और जो कि फ़लस्तीन को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट सपोर्ट करती हैं। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो भी मुस्लिम्स हैं, इसलिए इनका सपोर्ट किया जाता है। तो उन्होंने इनका सपोर्ट किया और फाइनली 1948 में जो इज़राइल है उस पर अटैक कर दिया गया। फिर इज़राइल ने भी काउंटर अटैक किया, और ना सिर्फ अटैक किया बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था यूएन के द्वारा, जो एरिया प्रोवाइड किया गया था पैलेस्टीनियन को, उस एरिया पर भी कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। आप दोनों देखिए, आप इस मैप को और इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। ये एरिया पहले पैलेस्टीन का था जिस पर इज़राइल ने कब्जा कर लिया, और ये एरिया पूरा भी पैलेस्टीन का था जिस पर इज़राइल ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब कुल मिला के पैलेस्टीन के पास सिर्फ 2 एरिया बच गए, ठीक है, और 2 एरिया है, एक है ये वाला जिसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, ठीक है, और दूसरा हो गया ये गाजा स्ट्रिप। ये 2 एरिया अभी पैलेस्टीन के पास बचे हुए। ये बात है 1948 की। अब उसके बाद की स्थिति देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसका जो हेडिंग है समझिए, डिसअपेयरिंग पैलेस्टीन, मतलब पैलेस्टीन का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, नक्शे से पैलेस्टीन जो है वो गायब होता जा रहा है, ठीक है। ये पहले पूरा पैलेस्टीन था 1946 में, और ये यूएन का प्लान बना दे क्या किया गया, कुछ पार्ट दे दिया गया इज़राइल बना के दिया गया इधर, और कुछ पार्ट से पैलेस्टीन बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1948 में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे
कुछ पार्ट को कैप्चर कर लिया गया इजराइल के द्वारा, जो पैलेस्टीनियन पार्ट था, ठीक है, इधर का कुछ पार्ट था, इधर का कुछ पार्ट था, उसको कैप्चर कर लिया इजराइल ने। और 1949 से लेकर 67 के बीच भी कई वार हुए, और ठीक है, और धीरे धीरे उसके पूरे एरिया को कैप्चर किया जाने लगा। और 1967 में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार हुआ इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जिसका नाम था 6 डेज़ वार, ठीक है, 6 डेज़ वार। ये जो वार था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वार था इज़राइल के लिए भी, क्योंकि इस वार के बारे में हम लोग आगे पीछे पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, इज़राइल ने धीरे धीरे पूरे पैलेस्टीन पर लगभग कब्जा कर लिया है। और देख रहे हैं आज के टाइम में, प्रेजेंट डे में, ये सिर्फ कुछ पार्ट बच गए हैं पैलेस्टीन के, है ना, और इधर एक गाजा, बस वेस्ट बैंक एंड गाजा, सिर्फ 2 जगह हैं जो बच गए हैं पैलेस्टीनियन के लिए। बाकी पूरे पैलेस्टीन पे इजराइल का कब्जा हो चुका है। देखिए, तो अभी तक उन्होंने क्या समझा कि ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में, इसके कई रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न उन्होंने देखा कि बाहरी लोगों को ला करके पैलेस्टीन में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, जो यहाँ के जो लोकल पीपल रह रहे थे, ठीक है ना, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा और उनको उन्हीं की ज़मीन से बेदखल किया जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पे उनके देश को तोड़ करके इजराइल बना दिया गया, ठीक है। उनको काफ़ी कम लैंड एरिया मिला। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि पूरे पैलेस्टीन पे इजराइल का कब्जा होता जा रहा है और पैलेस्टीनियन को अपना ही अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हीं के देश में उनको रहने नहीं दिया जा रहा, उनको वहाँ से मार दिया जा रहा है, उनको निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति आज के टाइम में बन गई है। और जो जेरूसलम शहर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उस शहर पे भी आज के टाइम में जो जेरूसलम का भी 2 पार्ट कर दिया गया है, एक है वेस्ट जेरूसलम, एक है ईस्ट जेरूसलम। और वेस्ट जेरूसलम पर पूरा कब्जा हो चुका है इजराइल का। देखिए, जो जेरूसलम सिटी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये वेस्ट जेरूसलम है ना, इस पर भी पूरा इजराइल का कब्जा हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सिर्फ ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टीनियन लोग अभी रह रहे हैं और इनको इस बात का भी डर है कि धीरे धीरे ये पूरे एरिया पे इजराइल कब्जा कर लेगा। तो ये सब मेन रीज़न थे कन्फ्लिक्ट के इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जो सदियों से चले आ रहे हैं। और इस कारण आए दिन इजराइल पर जो है, जो गाजा में जो मिलिटेंट ग्रुप है ना, वो हमेशा आए दिन गाजा से अटैक करते रहती है इजराइल पे, ठीक है। और इसमें कई लोगों की जान मान का नुकसान होता है, ये हम लोग देख ही सकते हैं। इधर भी कुछ फिगर्स हैं, देखिए कुछ पिक है यहाँ पर। तो ये सारी स्थिति बनी हुई है और यही सब मेन रीज़न था हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसका मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे 6 डेज़ वॉर क्या है, गाजा हमास क्या है, ठीक है, शेख जाराह इशूज़ क्या हैं, ये सभी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 6 डेज़ वॉर, गाजा स्ट्रिप, शेख जाराह इशूज़, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं सबको उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छे से पसंद आया हो, जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए आपको। और तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।